राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी निशाने पर है। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर लगातार तीखे हमले किए जा रहे हैं। इस बीच तमाम सर्वे एजेंसियों के डेटा भी सामने आ रहे हैं, जिनमें दावे हो रहे हैं कि चुनाव नतीजे संदिग्ध थे। लेकिन अब इन एजेंसियों को भी डर लगने लगा है। अपने दावे से पैर पीछे खींच रहे हैं। सरकार के खिलाफ बात कही, उस पर माफी मांग रहे हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या अब बोलने की आजादी भी नहीं रही है। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे हमले कर रहे हैं। चुनाव आयोग के डेटा को ही सामने रखकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर 6 महीने में ही 50 लाख वोट कैसे बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि विधानसभा चुनाव के समय जिन सीटों पर वोटों में धांधली के सबसे ज्यादा आरोप इंडिया ने लगाए, चुनाव नतीजों में साफ दिखाई दिया कि उनमें से लगभग सभी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर तमाम सर्वे एजेंसियों ने भी अपने आंकड़े जारी किए थे, जिसमें कांटे की टक्कर दिखाई दी थी। तो CSDS के चुनाव से पहले हुए लगभग हर सर्वे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जीत बताई गई थी। लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो उसमें एनडीए को जीत ही नहीं मिली, बल्कि महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी जीत एनडीए के हिस्से में चली गई। चुनाव नतीजों को लेकर CSDS की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। CSDS के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार ने दावा किया था, महाराष्ट्र की रामटेक विधानसभा नंबर 59 में लोकसभा चुनाव के वक्त कुल 4,66,203 वोटर थे, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान ये संख्या घटकर केवल 2,86,931 रह गई। ऐसे में दोनों चुनाव के बीच वोटरों की संख्या 38% तक कम हो गई। संजय कुमार ने एक और दावा किया था कि देवलाली विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान 4,56,072 वोटर थे, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान मात्र 2,88,141 ही रह गए। ऐसे में 36% वोटर कम हो गए और ये दोनों ही सीटें बीजेपी के पाले में चली गई थी। संजय कुमार के दावे को लेकर इंडिया गठबंधन ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन अब अचानक ये संजय कुमार का ट्वीट डिलीट हो गया है और उन्होंने अपने ट्वीट को लेकर माफी भी मांग ली है। इंडिया गठबंधन का दावा है कि संजय कुमार सरकार के दबाव में झुक गए और इसी के चलते उन्होंने माफी मांगी। संजय कुमार ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो और तेज हो गए हैं। DV लाइव की रिपोर्ट।